आज हम बात करने वाले हैं प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन की। तो प्रीपोजिशन और डायरेक्शन में हम पढ़ेंगे इन, इनटू, ऑन, ऑनटू, टू, टूवर्ड, टूवर्ड्स। तो टूवर्ड या टूवर्ड्स आप दोनों बोल सकते हो, यहाँ पे एस से कोई डिफरेंस नहीं आता है। आप चाहे तो टूवर्ड्स यूज़ करें या फिर टूवर्ड यूज़ करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम इन एंड इनटू की। तो इनका यूज़ हम करते हैं में, यानी कि किसी चीज़ के अंदर या किसी चीज़ के अंदर में के सेंस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो जब कोई चीज़ चारों तरफ से कवर्ड हो तो उस चीज़ के लिए हम वहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो गेंद है वो एक बॉक्स के अंदर है, चारों तरफ से कवर्ड है, तो हम यहाँ पर इनका यूज़ करेंगे। दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हो इनटू। तो इनटू का मतलब होता है जब हम अपने मीनिंग में मोशन दिखाते हैं, यानी कि कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर तो है, यानी कि कवर्ड है, लेकिन वहाँ पे एक मोशन आ रहा है। जैसे कि जो लड़का है वो पूल में जंप कर रहा है, तो उसके जंप में एक मोशन है, वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह पर आ रहा है, तो इसलिए हम इस केस में इनटू का यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आई हैव 100 रुपीज़ इन माई पॉकेट। तो मेरी पॉकेट में 100 रुपये हैं। डू यू हैव चपाती इन योर प्लेट? क्या आपकी प्लेट में चपाती है? ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम। वह अपने रूम में पढ़ रहा है। आई एम इन माई क्लास। मैं अपनी क्लास में हूँ। तो इन सारे ही एग्जाम्पल में हम मे के सेंस में इनका यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पर एक कवर्ड एरिया की बात हो रही है। अब इनटू के एग्जाम्पल देखते हैं। राजू जम्प्ड इनटू द रिवर। राजू ने नदी में जंप किया। टीचर सैड टू स्टूडेंट्स गो इनटू द क्लास। टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्लास में जाओ। मिल्क चेंजेस इनटू कर्ड। दूध है वो दही में चेंज होता है। तो सारे ही जितने भी अपने एग्जाम्पल हैं सब में एक मोशन हमें दिखाई दे रहा है। जैसे कि राजू ने नदी में जंप किया तो उसका मोशन आया। इसी तरह से जब टीचर ने स्टूडेंट से कहा क्लास में जाओ तो स्टूडेंट जाएंगे, एक मोशन होगा। उसी तरह से जो मिल्क जो कर्ड में चेंज हो रहा है, यहाँ पे भी एक मोशन है, एक चेंज आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इनटू का यूज़ करेंगे। तो इन और इनटू में यही डिफरेंस होता है। इनका हम यूज़ करते हैं जब किसी कवर्ड एरिया की बात करें, और इनटू का यूज़ हम कवर्ड एरिया में जब एक मोशन की बात हो तब हम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑन एंड ऑन टू। तो ऑन का यूज़ हम जब सरफेस पर किसी चीज़ के होने को बताते हैं तब हम ऑन का यूज़ करते हैं। जैसे कि पिक्चर में आप देख सकते हैं जो गेंद है वो एक बॉक्स के ऊपर है, यानी कि उसके सरफेस से टच कर रही है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ कर रहे हैं। ऑन टू की बात करें तो जैसे इनटू की हमने यूज़ किया, वैसे ही हमारा ऑन टू का यूज़ है जहाँ पर हमें एक मोशन दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो बॉल है वो नीचे है, फिर वो नीचे से ऊपर बॉक्स के सरफेस पर आ रही है, तो एक मोशन हमें दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर हम ऑन टू का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। देयर इज़ अ कैप ऑन हिज हेड। उसके सर पर एक कैप है। ही हैज़ मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑन हिज यंग शोल्डर। उसके जवान कंधों पर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। द कैट इज़ सिटिंग ऑन द टेबल। जो बिल्ली है वो टेबल पर बैठी है। तो सारी ही जितनी भी सेंटेंस हैं इसमें हम सरफेस से टच करते हुए एक ऑब्जेक्ट को बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई मोशन नहीं है। आगे देखते हैं ऑन टू का एग्जाम्पल। द कैट जम्प्ड ऑन टू द टेबल। तो यहाँ पर जो कैट थी उसने जंप किया, मोशन आया, तो इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टू का यूज़ किया। इसी तरह से पुट दिस बुक ऑन टू द बुक शेल्फ। इस बुक को बुक शेल्फ पर रख दो। तो जब हम मोशन की बात करें तो आपको ऑन टू यूज़ करना है, और जब किसी सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट टच हो रहा है, कोई नाउन टच हो रही है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। टू एंड टूवर्ड्स। तो टू का यूज़ हम करते हैं जब हम किसी डेस्टिनेशन को बताते हैं, और टूवर्ड का यूज़ करते हैं हम जब हम किसी जर्नी को बताते हैं। जैसे कि जब ये बॉक्स के तरफ आप दो एरो देख रहे हो, एक एरो जिसमें डॉट लाइन है, ये हमें एक जर्नी को बता रहा है कि ये जो डॉट लाइन है बॉक्स की तरफ जा रही है। दूसरा जो एरो है वो डायरेक्टली बॉक्स को दिखा रहा है, यानी कि आप सीधा डायरेक्शन को बताने के लिए या डेस्टिनेशन को बताने के लिए आप टू यूज़ करोगे, और वहीं जर्नी को बताने के लिए हम टू वर्ड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल जैसे कि हम समझते हैं ए अराइव्ड एट बी। तो जो ए है वो बी पर पहुंचा, तो यहाँ पर जो बी है वो डेस्टिनेशन है। दूसरा एग्जाम्पल, ए इज़ ऑन द वे टू बी। जो ए है वो ऑन द वे है बी के लिए, यानी कि वो रास्ते में है। तो जब आप जर्नी बताओ तो हम टू वर्ड का यूज़ करेंगे, डायरेक्टली डेस्टिनेशन के लिए हम टू यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। आई एम गोइंग टू स्कूल। मैं स्कूल जा रहा हूँ। आई वॉक टू वर्क एवरी डे। मैं रोज़ काम पर जाता हूँ।
शी इज़ गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया नेक्स्ट वीक, वह नेक्स्ट वीक ऑस्ट्रेलिया जा रही है। आर यू गोइंग टू शिमला दिस समर, क्या तुम इस समर में शिमला जा रहे हो। तो सारे सेंटेंस में हमने एक सीधी डेस्टिनेशन की बात करी है। यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में जर्नी का सेंस नहीं आ रहा है। आगे टूवर्ड्स का एग्जाम्पल देखते हैं। आई सॉ यू गोइंग टूवर्ड्स द शॉप, मैंने तुम्हें शॉप की तरफ जाते हुए देखा था, यानी कि कहीं ना कहीं एक जर्नी वाला सेंस है। यू कैन ज्वाइन मी बिकॉज आई एम गोइंग टूवर्ड्स द पार्क, तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मैं पार्क की तरफ जा रहा हूँ। तो दोनों ही हमारे सेंटेंस में हम एक जर्नी की बात कर रहे हैं, हम ऑन द वे हैं, तो यहाँ पर हमने इसलिए टूवर्ड्स का यूज़ किया है। और जब हम डायरेक्टली डेस्टिनेशन की बात करेंगे तब हम टू का यूज़ करेंगे। सो आई होप आपको टू एंड टूवर्ड्स में कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी यूज़ करने में। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।